गाइस, मैं हूँ प्रीति और आज आप देखने वाले हैं फरवरी 2021 के बारे में मंथली रीडिंग। मुझे पता है कि मैं आपको सालाना रीडिंग दे चुकी हूँ, लेकिन उसके अतिरिक्त यहाँ पर फरवरी महीने के लिए डीप में आपको बताया जाएगा कि क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है और जो भी होगा वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए उसके आधार पर। हाँ, वहाँ पर आप क्या करेंगे उसके आधार पर क्या हो सकता है या फिर आपको क्या करना चाहिए, वो सारी बातें हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। अब इस रीडिंग में दो चुनौती आपको करनी है, दो विकल्प की चुनौती आपको करनी है। पहला चुनाव जो है वहाँ पर आपको या दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुनना है। दूसरा जो चुनाव आपको करना है वहाँ पर 6 ऑप्शंस है, 6 अंक है, उसमें से आपको एक नंबर चुनना है। ठीक है, तो वो नंबर कौन से है वो पूरा फोटो का क्लिप मैं आपके सामने रख दूंगी। अब आपको ये विकल्प चुनना कैसे है, जैसे ही मैं आपके सामने वो क्लिप रखती हूँ आपको वो वाला विकल्प चुनना है कि जो सबसे ज़्यादा आपका ध्यान खींचता है। ओके, और उस वीडियो के और उस ऑप्शन के रिलेटेड जो वीडियो है वो नीचे आपको देखना है। इस वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प आपके लिए दिया होगा, वहाँ से आप अपना वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो आपके लिए वो सारे विकल्प है यहाँ पर। तो चलिए, अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है तो देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये जो कार्ड्स बताना चाहते हैं वो है कि फरवरी का जो महीना है वहाँ पर आपको ज़रा भी जल्दबाजी में कुछ भी नहीं निर्णय लेना है। जल्दबाजी में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो शायद आप पछता सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन, मतलब जो आप जिसके यहाँ पर काम करते हैं, जिसका भी जॉब करते हैं, आप उसको, वो आपके सुपरवाइजर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, जो भी है उनकी बात आपको सुनना है और उसके आधार पर आपको काम करना है। आप अपनी ही मनमानी करेंगे तो आप अपना नुकसान कर देंगे। ओके, इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है। और अगर आप अपनी मनमानी करते हैं तो हो सकता है कि आपको शायद दोबारा काम दिया जाए, वही काम वापस करने को बताया जाए। ठीक है, अगली बात आपको बताऊं, ये कह रहा है कि आपकी लव लाइफ के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। अगर आपके लिए मुमकिन है तो अपने पार्टनर के साथ कहीं पर घूमकर आइए, आपको बहुत अच्छा समय आप गुजार पाएंगे। आप जब लाइफ पार्टनर के साथ समय गुजारते हैं तो एक बात याद रखिए कि आप अच्छे शब्दों में, पॉजिटिव शब्दों में बात करें, बिकॉज ये जो महीना है, जैसे मैंने कहा, जल्दबाजी में कुछ भी मत कीजिए। वैसे ही जल्दबाजी में अगर आप बिना सोचे समझे रिलेशनशिप में भी काम लेते हैं तो शायद आप ब्रेकअप की कगार पर भी आ जाएंगे कि जो आपको नहीं करना है। ओके, बिकॉज आप, आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं, इस महीने मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, बातचीत में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लोगों के साथ झगड़े हो सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है। ये सब हो सकता है कि जो इस महीने के दौरान समय चल रहा है। अब ये समय सबके लिए है। ओके, इसके ऊपर इसीलिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो ज़रूर आप देख सकते हैं। लेकिन ये आपके पार्टनर के साथ छुट्टी मनाने के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आपको समय मिलता है तो ज़रूर छुट्टी मनाइए। दूसरे ये दो कार्ड्स कहते हैं कि बर्थ ऑफ अ चाइल्ड ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स टू यू एंड द वर्ल्ड। मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ समय बिताते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि आपके पार्टनर कंसीव कर सकते हैं, या तो आप कंसीव कर सकते हैं और आपके बच्चे पैदा करने की प्लानिंग इस महीने हो सकती है। ओके, और जस्ट सपोज अगर आपका ऑलरेडी बच्चा है तो बच्चे के बर्थडे के ऊपर कुछ बहुत ही अच्छा, कुछ बहुत ही अनोखा कुछ आप कर सकते हैं, कुछ सरप्राइज, ना ही आपकी फैमिली के लिए, लेकिन कुछ मतलब कुदरती रूप से भी कुछ बहुत अच्छा मिराक्युलस कुछ हो सकता है। ओके, ये जो कार्ड है ये बताते हैं कि आपको इस महीने अपने दिल की आवाज़ सुनना है और उसके आधार पर आगे बढ़ना है। ओके, फॉलो योर स्टार, फॉलो योर इनर कंपास बताया गया है। देन यू विल ऑलवेज बी शोन द पाथ दैट्स राइट फॉर यू। जब आप अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं तब हमेशा आप सही मार्ग पर आगे बढ़ते हैं।
ये कार्ड कहता है वी आर ऑल एक्सप्रेशंस ऑफ वन डिवाइन नेचर एंड ईच लिविंग बीइंग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट सेल्फ। रियल लव बिकम्स सो मच ईजियर व्हेन दिस इज अंडरस्टूड। जब आप अपने आप को डिवाइन का एक हिस्सा मानते हैं, तभी आप बहुत अच्छी तरह से दूसरे बाकी सभी लोगों के साथ कनेक्शन कर पाएंगे। ये जो महीना है स्पेशली जिस तरह की एनर्जी लेकर आया है उसके लिए ये खास है। जब भी आपको लगे आप किसी को समझ नहीं पा रहे हैं, किसी के साथ आपको अनबन हो गई है या ऐसा कुछ भी हो गया है, आपको ये बात याद रखनी है कि आप अलग अलग नहीं है। जैसा सोल आपके भीतर है वैसा ही सोल उस व्यक्ति के भीतर भी है। ओके, रियल लव बिकम्स सो मच इजियर। तो उस व्यक्ति को समझना और उसको पहचानना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग। इस कार्ड के ऊपर से ये कार्ड कहता है जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है, हड़बड़ी में आकर कुछ भी कैसे भी शब्दों में बात नहीं करना है। ठीक है, ये बात जरूर याद रखिए। और चलिए अब देखते हैं अगला ऑप्शन क्या कहना चाहता है। अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है तो देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। अब ये कार्ड बता रहा है कि इस महीने खास करके पैसे बहुत ही संभाल कर यूज करना है। ओके, जहां पर जरूरी पड़े, आपकी ज़रूरत और आपकी उम्मीद, ओके, ये दोनों अलग है। ज़रूरत के जो पैसे होते हैं वो हमेशा सबके पास रहते हैं, लेकिन उम्मीद, जितनी आपकी डिज़ायर है, जो आप चाहते हैं कि भाई इतने पैसे आपके पास होने चाहिए, वो ज़्यादातर सबके पास नहीं होते हैं। और इसीलिए ये कार्ड कहता है ज़रूरत के ऊपर पैसे खर्चो, जो आपकी वांट्स है, जो आपकी चाहत है, उसके ऊपर पैसे मत खर्चो इस महीने खास करके। ओके, दूसरा ये कार्ड बताता है कि पास्ट में जो आपके साथ हो चुका है, भूतकाल में जो हो चुका है, उसे आपको पकड़ कर नहीं रखना है मन में। भूतकाल में जो हो चुका है उसको अगर आप पकड़ कर रखेंगे तो बहुत ज़्यादा और आप अपना नुकसान करेंगे। उसी के साथ हो सकता है कि भूतकाल में आपके साथ उतना भी बड़ा कुछ नहीं हुआ है, बस आपने उसे बड़ा बना दिया है अपने मन में, कि जो आपको सही तरह से रियलाइज करना ज़रूरी है, उसके प्रति सभान होना ज़रूरी है। देखो, ये जो बात मैंने बताई है काफ़ी लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर उन्होंने खुद ने अपने प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ा चढ़ा कर बड़े किए होते हैं तो ज़्यादातर लोग ये स्वीकार नहीं चाहते हैं। सबको ऐसा ही लगता है कि नहीं बहुत बड़े हैं मेरे प्रॉब्लम्स। ओके, सबको ऐसा ही सोचना है। तो लेकिन अगर आप यहाँ पर ऐसा सोचने से परे होकर अगर सोच पाते हैं और अगर आप ये समझ पाते हैं कि प्रॉब्लम जो बाहर हुआ उससे बड़ा प्रॉब्लम आपने अपने भीतर बना लिया था, अगर वो आप समझ पाते हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरह से अपने माइंड को शांत रख पाएंगे, अपने माइंड को क्लियर रख पाएंगे। माइंड को क्लियर रखना बहुत आवश्यक है इस महीने। देखो, मैंने जैसे आपसे, आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं, मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड के ऊपर एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ पिछले महीने, जो आप अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। इस महीने वो समय चल रहा है और इसीलिए माइंड का कंफ्यूज्ड रहना, माइंड का व्यथित रहना बहुत कॉमन है। तो अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि उस समय को समझना कैसे है। ओके, तो तीसरी बात जो यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं वो है कि कुछ भी हो जाए, इमोशनली आपको बहुत स्टेबल रहना है। इमोशंस, आपकी जो भावनाएं हैं, बाहरी तौर पर आपको भावनाएं बिल्कुल ऐसी बतानी है कि जैसे आप बहुत क्लियर है, बहुत आप स्टेडी है अपनी भावनाओं के साथ। ओके, तो इस बात को ज़रूर याद रखिए। चलिए अब यहाँ पर ये जो दूसरे कार्ड्स कहते हैं हीलिंग, हील्ड, हीलर, तो ये वाला जो कार्ड है ये बताता है कि अगर आपको हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको अपने हीलिंग के ओर काम करना ज़रूरी है। देखो, मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड बहुत अच्छा समय होता है कि जब आपकी हेल्थ में अगर काफ़ी समय से प्रॉब्लम है, अगर उसके ऊपर आप काम करते हैं, जैसे आपको वेट का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा वज़न है आपका, तो अगर इस महीने आप वज़न के ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स बहुत ही जल्दी पाएंगे। देखो, जैसे मैंने कहा था कि बुरा समय जब आता है उसकी भी एक पॉजिटिविटी होती है जो इस समय में होने वाली है। ओके, ये कार्ड कहता है कि आप अपने आप को हील कर सकते हैं इस महीने, हाँ, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो ही हील कर पाएंगे। ओके, ये कार्ड बताता है कनेक्ट विद नेचर, आपको कुदरत के साथ जितना हो सकता है उतना कनेक्ट करना है। और हाँ,
हीलिंग के लिए कुदरत के साथ मिक्स होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप कुदरत में जा सकते हैं, कुदरती वातावरण में, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप वहाँ पर जाकर आप अपने आप को बहुत अच्छे से हील कर पाते हैं। अब सिर्फ कुदरत में जाकर हील नहीं करना है, आपको आपके डॉक्टर ने, फिटनेस ट्रेनर ने जो भी बोला है वो सब कुछ करना है, जो न्यूट्रिशनिस्ट है उन्होंने जो बोला है सब कुछ करना है। उसी के साथ साथ आप ये जो नेचर वाला पार्ट है, नेचर में जाकर आप जितना घुलते हैं उतना ज़्यादा आप अपने आप को जल्दी से हील कर पाएंगे। ओके, अब ये कार्ड क्या कहता है, नेचर नोज दैट अबंडेंस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। आपके भीतर से आती है अबंडेंस वाली मेंटालिटी ऑफ गिविंग रादर देन होर्डिंग। देखो, आप जितना ज़्यादा इस महीने दोगे, जितना ज़्यादा लोगों की मदद करोगे, पैसों के द्वारा मदद कर सकते हैं, आपके श्रम के द्वारा मदद कर सकते हैं, किसी भी तरीके से मदद कीजिए, लेकिन जब आप मदद करते हैं तो आप अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करते हैं अबंडेंस। ओके, इट्स अ कंटिन्यूअल फ्लो ऑफ एनर्जी टू द होल। Abundance can be experienced without having a large bank balance। ये बहुत लोगों के मन में एक ये भ्रम होता है कि abundance मतलब बहुत ज़्यादा पैसे। abundance मतलब बहुत ज़्यादा पैसे नहीं, आपके पास हर वो चीज़ होना कि जिसकी आपको आवश्यकता है। फिर भले आपको लाखों रुपए की ज़रूरत नहीं है, वेल एंड फाइन, मत रखिए लाखों रुपए, लेकिन जो आपको ज़रूरी है जब वो आपके पास होता है उसे abundant लाइफस्टाइल कहते हैं। तो इस महीने आप बहुत अच्छी अबंडेंट लाइफस्टाइल आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे अगर आप अबंडेंस का सही मीनिंग समझते हैं तो। अगर सही मीनिंग नहीं समझते तो आप रोते रहेंगे, चिढ़ते रहेंगे, अरे यार मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। ओके, दूसरी बात, ये जो कार्ड बताता है प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ। लव इज हु वी आर। प्रेम आपके भीतर की एक बहुत बड़ी शक्ति है। लव मेड यू एंड वॉक्स क्लोज बिसाइड यू। प्रेम आपको क्रिएट करता है और आपके आसपास सारी चीज़ों में वो स्थापित होता है, वो स्थित होता है। ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट यू एंड स्ट्रेंथन यू इन टाइम्स ऑफ नीड। तो देखो, आप जितना ज़्यादा प्रेम की शक्ति से काम लोगे उतना ज़्यादा आप अपनी जीवन में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। अगर आप प्रेम के विरुद्ध कोई दूसरी ऊर्जा के साथ काम करते हो तो फिर प्रेम के विरुद्ध दूसरी ऊर्जा को आप आकर्षित करोगे। ओके, इसीलिए आपको इस महीने ध्यान रखना है कि आप जितना हो सके उतना ज़्यादा आप प्रेम पूर्वक रहें। दूसरी बात, अबंडेंस को सही तरह से अगर समझेंगे तभी अबंडेंस अट्रैक्ट कर पाएंगे। और अपने हीलिंग के लिए जितना हो सकता है उतना हीलिंग के लिए जो भी ज़रूरी है वो कीजिए। और जैसे मैंने कहा, पैसे संभाल कर यूज़ कीजिए, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो खर्च मत कीजिए। और इमोशनली जितना हो सके उतना स्टेडी रहिए। ठीक है, तो ये है आपके लिए रीडिंग, अगर ये वाला विकल्प आपने चुना था तो। चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन क्या कहना चाहता है। अब अगर आपने नंबर 1 चुना है तो देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। देखो, जैसे आपने जो पहले सुना, अगले विकल्प में मैंने जो बात बताई, मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड का समय चल रहा है, इसीलिए ये समय काफ़ी मुश्किल लग सकता है, आप काफ़ी विचलित लग सकते हैं, आप काफ़ी असंतुलित हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन कार्ड्स बता रहे हैं कुछ भी करके संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। ठीक है, ये दूसरी बात कार्ड बताता है कि जितना हो सके उतना गलत चीज़ करने से टालें, अपने आप को गलत चीज़ करने से टालें। देखो, ये समय जब भी नेगेटिव समय होता है तब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको फील हो, चलो ना सब लोग बुरा कर रहे हैं, मैं भी कुछ बुरा करके देख लेता हूँ। ओके, देख लेता हूँ या देख लेती हूँ। लेकिन ये कार्ड कहता है कि गलत चीज़ करने से बचे, गलत काम करने से बचे, काम चोर नहीं बनना है इस महीने। और हाँ, मतलब किसी के आइडिया नहीं चुराने हैं। आइडिया मतलब किसी के विचार अगर उन्होंने आपके साथ शेयर किए हैं, किसी ने अपना प्लान शेयर किया है तो आपको वो चुराना नहीं है। और ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी के साथ अपना आइडिया या प्लान शेयर करते हैं तो उसका चोरी होने के चांसेस ज़्यादा है। और इसीलिए जितना ज़रूरी है उतना ही लोगों को बातों में कहें। ओके, तीसरी बात जो यहाँ पर कार्ड्स बताना चाहते हैं कि कुछ नई अच्छी सी शुरुआत हो सकती है इस महीने। ये ऐसी शुरुआत है कि जो आप काफ़ी समय से सोच रहे थे कि आपको शुरुआत करनी है, लेकिन आप शायद नहीं कर रहे थे, तो वो ये शुरुआत है। दूसरी बात, अगर कुछ शुरुआत आपने कुछ पहले शुरुआत कर दी थी और उसे बीच रास्ते छोड़ दिया था, तो यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि उसको वापस आपको हाथ में लेकर उसका जो काम है, उसका जो कार्य है वो संपन्न करना है, उसे कंप्लीट करना है। ठीक है,
अब यहाँ पर ये 2 कार्ड्स कहते हैं कि देखो, एक तरह से हर तरह के नुकसान से आपका ख्याल रखा जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत जगह जाकर गलत व्यक्ति को ललकारना शुरू कर दो, या फिर जहाँ पर डेंजर है, जहाँ पर खतरा है, वहाँ पर जाकर आप बेदरकारी से बिहेव करना शुरू कर दो। ऐसा नहीं करना है। द वर्स्ट इज नाउ बिहाइंड यू, आई आस्क यू टू रिलैक्स एंड फील सेफ। हाँ, जो बुरा जितना हो सकता था वो हो चुका है। ये हो सकता है कि जो कुछ काम आपने पीछे छोड़ दिया था उसके रिलेटेड हो सकता है कि कुछ काम ऐसा था कि जो पीछे आपने छोड़ दिया था, शायद कुछ बुरा हो गया उसकी वजह से, तो वो बुरा अब वापस नहीं आएगा, और इसीलिए आपको रिलैक्स होकर सुरक्षित महसूस करने की आवश्यकता है। ठीक है। ये कार्ड कहता है आई एम द एंजल ऑफ फैमिलीज। आपकी फैमिली में कुछ बहुत अच्छा नया एडिशन आने वाला है। हो सकता है कि इस महीने आप कंसीव कर सकते हैं, या तो आपके घर में बच्चा पैदा हो सकता है। ओके, अगर कंसीव करेंगे फिर भी गुड न्यूज़ है कि आपकी फैमिली में एक और नया सदस्य ऐड होने जा रहा है। ओके, अब ये 2 कार्ड्स देखते हैं क्या कहते हैं। यहाँ पर से वापस यहाँ पर जो पहला कार्ड था बैलेंस वाला, वही यहाँ पर बताया गया है कि अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस में रखना है। इसी के साथ साथ आपको एक बात बताऊं, जब भी पूनम और अमावस होती है इस महीने, खास करके फरवरी में, आपको कोशिश करना है कि आप अमावस के दिन आप सॉल्ट का बाथ लें। सी सॉल्ट जो होता है, दरिया का जो नमक होता है, उसका स्नान आप करें। और पूनम का जो दिन है उस दिन आप या तो सेंधा नमक है या फिर एप्सम सॉल्ट, उससे आप स्नान करें। ओके, कि जो बहुत लाभदायी होगा आपके लिए इस महीने। ये कार्ड कहता है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। काफ़ी आपके जीवन में काफ़ी अच्छा अबंडेंट लाइफस्टाइल आप महसूस कर पाएंगे इस महीने, या फिर आपके आसपास हो सकता है कि इसके ये डायरेक्टली आप अनुभव नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपके आसपास आपको अबंडेंस ज़रूर लगेगा। ओके, अब यहाँ पर आपकी लव लाइफ के लिए कुछ कार्ड्स मैंने निकाले हैं, बिकॉज फरवरी इज़ द मंथ ऑफ लव, तो इसीलिए मुझे कुछ कार्ड्स निकालने थे। ये कार्ड कहता है कि बहुत ही जल्दी, हाँ, हो सकता है कि अगर आप सिंगल हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप बहुत ही जल्दी अपने जीवन में एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जिस तरह से कार्ड्स बता रहे हैं, पहले तो वेरी सून, मतलब जल्द से जल्द वो व्यक्ति आ सकता है आपके जीवन में। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपको अपनी लव लाइफ के प्रति सकारात्मक विचार श्रेणी रखना आवश्यक है। ये कार्ड कहता है कीप एन ओपन माइंड। जब आप किसी भी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो मन खुला रखें अच्छी तरह से। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप ध्यान से सतर्क रहकर अगर आप बात करते हैं, वेल एंड फाइन, लेकिन मन को भी खुला रखना है। हर बार आप मन को बिल्कुल कंजर्वेटिव तरह से अगर रखते हैं तो बहुत बुरी तरह से आप अपनी लव लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, तो जी हाँ, तो ये था। और उसके बाद ये फाइनल कार्ड्स ये कहते हैं कि द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जैसे मैंने कहा, इस महीने मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड है, तो वो हाँ, जब तक उसकी तारीख है तब तक आपको डेफिनेटली उसका बुरा प्रभाव फील होगा। और एम्ब्रेस द चेंज एंड एक्सेप्ट द थिंग्स टू एंड एक्सपेक्ट थिंग्स टू गेट बेटर। मतलब जैसे ही वो मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड ख़त्म होता है, वैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें सुधरेंगी। रिकवरिंग फ्रॉम एन एडिक्शन। ओके, अब अगर किसी तरह का एडिक्शन है आपको, तो वो एडिक्शन आप छोड़ सकते हैं इस महीने, बिकॉज येस, मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड का समय होता है। इट इज़ वेरी गुड कि आप कुछ बुरा अगर छोड़ना चाहते हैं, हेल्थ में कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, वो अगर आप करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये कार्ड कहता है हैप्पी आउटकम, ब्रिलियंट न्यू आइडियाज दैट लीड टू सक्सेस, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। इस महीने बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि अगर हो सके तो उस आइडिया को किसी के साथ ना शेयर करो, बिकॉज वो आइडिया कोई ज़रूर चुरा कर ले जाएगा या फिर उस आइडिया का कुछ भाग वो इस्तेमाल कर लेंगे। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है अगर आपके पास बहुत अच्छा कोई आइडिया है तो उसे अपने तक रखें, कुछ ही लोगों के साथ बांटें, ज़रूरत ना पड़े तो बिल्कुल ना बांटें। ओके, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। अपने आप के ऊपर भरोसा रखें कि जो ये कार्ड्स बताते हैं। और तो ये था आपके लिए रीडिंग। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन।
अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है तो देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। ओके, अब सबसे पहले जो कार्ड्स बताना चाहते हैं, देखो मैंने जैसे बताया आपको मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड वाला जो समय है वो शायद आपको बहुत माइंड से बहुत उलझने दे सकता है, काफ़ी नेगेटिव थॉट्स ला सकता है, आपको रात को सोने में भी प्रॉब्लम हो जाए, बहुत ज़्यादा आपको बेचैनी सी लगे इस महीने के दौरान, ऐसा हो सकता है। ओके, लेकिन जो कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं, कार्ड्स बताते हैं कि आपको जितना हो सके अपने हीलिंग के ऊपर फोकस करना है। आप जितना अपने हीलिंग के ऊपर काम करेंगे उतना ये कम होगा फीलिंग। ओके, कई बार ये भी हो सकता है कि आप किसी तरह का हीलिंग शुरुआत करो, इसीलिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको फील हो, बिकॉज वो दवाई अपना असर कर रही है। ओके, और बॉडी से नेगेटिविटी निकल रही है, इस वजह से भी शायद आपको नेगेटिव फील हो, तो दैट इज़ ओके, लेकिन थोड़ा बहुत फील होगा, लेकिन उसके बाद आप बहुत अच्छा फील करेंगे। ओके, उसी के साथ साथ ये कार्ड बताता है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, या तो आप कोई नई अपॉर्चुनिटी अपने लिए बना सकते हैं इस महीने के दौरान। ओके, ये दो कार्ड्स कहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, इट्स अ गुड टाइम टू गिव बर्थ टू न्यू आइडियाज इन योर एंड सिचुएशंस इन योर लाइफ। देखो जैसे यहाँ पर ये कार्ड आया, नए आइडिया, नई परिस्थितियाँ बनाना आवश्यक है इस समय में। तो अगर आपके लिए कुछ काम नहीं कर रहा है तो अपने लिए नई परिस्थितियाँ खुद क्रिएट कीजिए। आई एम वॉचिंग ओवर यू, गाइडिंग यू एंड प्रोटेक्टिंग यू ड्यूरिंग दीज चेंजेस। एंजल्स बता रहे हैं कि वो इस जो कठिन समय है मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड वाला, उसमें वो आपके ऊपर आपका ख्याल रख रहे हैं, आपको सुरक्षित रख रहे हैं, ताकि बुरे से बुरे प्रभाव से वो आपको दूर रख पाए। लेकिन उसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा, ये समय सबको इफेक्ट करता है, इसीलिए आपको सतर्क अवश्य रहना है। ओके, ये कार्ड बताता है कि आपके जो बच्चे हैं, अगर कोई किसी बच्चे का आपको डर लगता है तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि उसका ख्याल रखा जा रहा है। और ये बच्चा, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, आपका कोई बिजनेस है, तो आपको याद रखना है कि एंजल्स उसका भी ख्याल रख रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आपको भी अपने बच्चे का ख्याल रखना है। ओके, ये दो कार्ड्स देखते हैं क्या बताना चाहते हैं। देखो ये कार्ड बताता है कि आपके भीतर जो होगा वही आपको आपके बाहर की दुनिया में भी मिलेगा, जैसे मैंने कहा। और आपके भीतर क्या हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आपको फील हो सकती है इस महीने। और इसीलिए जैसे मैंने कहा, अपने हीलिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। जितना भीतर से आप साफ रहेंगे, जितना भीतर से अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आप हील होते जाएंगे और उतनी ज़्यादा आपके भीतर पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। ओके, और जो भी हीलिंग के लिए आपको आपके डॉक्टर ने, फिटनेस ट्रेनर ने करने को बोला है, वो ज़रूर कीजिए। उसी के साथ साथ ये कार्ड बताता है कि आराम करना और मेडिटेशन के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, बिकॉज यस, ये आपको बहुत अच्छे लेवल पर, आपको बहुत जल्दी आपको ठीक होने में मदद करेगा। ओके, अब यहाँ पर आपकी लव लाइफ के लिए देखते हैं कि क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में। पहले तो मुझे लग रहा है कि आपकी फैमिली में कुछ इश्यूज हो सकते हैं आपके प्रेम को लेकर। हो सकता है कि आपकी फैमिली कंजर्वेटिव है, कि आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं या फिर जैसी आपकी चॉइस है वैसी आपकी फैमिली को पसंद नहीं है। ओके, ये हो सकता है। तो आपको आपकी फैमिली के साथ में भी बात करना है कि मतलब वो आपके प्यार को अच्छी तरह से समझे। और अगर आप सिंगल है, ये कार्ड बताता है कि आपको कोई नया व्यक्ति मिल सकता है कि जिसको आपको प्रपोज करने की इच्छा हो सकती है इस महीने, और आपको प्रपोज करना भी चाहिए। ओके, और कई बार जब किसी की लव लाइफ के बारे में रीडिंग होता है, तब कुछ लोग कहते हैं, नहीं प्रीति, तुम हमको ये बताओ जवाब हाँ होगा या नहीं। अगर जवाब में हाँ आया तभी हम प्रपोज करेंगे। इट इज़ नॉट अबाउट गेटिंग येस। ओके, कई बार आप अगर आप अपने मन की जो बात है, अगर आप किसी को कहते नहीं हैं तो भी शायद आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। ओके, और आपके अंदर इमोशनल ब्लॉकेजेस बढ़ते हैं जब आप उसे लेट गो करते हैं। मतलब आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं उसे जब आप आसानी से बता देते हैं, तो वो एक तरह से एनर्जी आपके भीतर ब्लॉक होने से बच जाती है। ओके, ये कार्ड बताता है कॉन्फिडेंट, वार्म, इंटेलिजेंट, ग्रेसफुल। ओके, तो जी हाँ, ये कार्ड बताता है कि आपको अपने आप को ज़रा भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है और अपने आप के ऊपर विश्वास रख के बिल्कुल आगे बढ़ना है इस महीने। ओके, ये कार्ड बताता है कि हाँ, जैसे मैंने कहा, अपने आप का ख्याल रखें, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है और आगे बढ़ना है। उसी के साथ साथ ये कार्ड ये भी बताता है
कि आपको इस महीने थोड़ा बहुत आराम और वेकेशन भी लेना है। ओके, अलाउ मोर टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। मेडिटेशन में प्रोवाइड आंसर्स। कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से सोचे, बिना सोचे समझे डिसीजन लेंगे तो ज़रूर पछताना पड़ेगा। ओके, मेडिटेशन में प्रोवाइड द आंसर्स। तो मेडिटेशन है कि जो आपको जवाब दे सकता है। ओके, तो जी हाँ, तो ये है आपके लिए वीडियो इस महीने के लिए। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। चलिए, और आप अगर सोच रहे हैं कि मेडिटेशन से जवाब कैसे मिलते हैं, तो आप कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं। मुझे पता है बहुत ज़्यादा मेडिटेशन है, मेरे चैनल के ऊपर भी कुछ मेडिटेशन है कि जो आप कर सकते हैं। कोई भी मेडिटेशन जब आप करते हैं, तब आपको जब आप डीप में चले जाए, तब जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं वो पूछिए, उसका जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे आप पूछ सकते हैं। चलिए, अब अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चुना है, चलिए अब अगर आपने तीसरा ऑप्शन चुना है, तो देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। ओके, सबसे पहले कार्ड्स ये बताना चाहते हैं कि इस महीने आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है निर्णय लेना। ये जो बात है बहुत ज़्यादा अलग अलग ऑप्शंस में आई है, और इस महीने जैसे मैंने कहा मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड का जो समय है उसकी वजह से ये चीज़ें होती है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में ये बात कॉमनली बताई गई है। ओके, तो मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड में आपको हमेशा डिसीजन लेने में आपको ज़्यादा समय लगता है। आप पूछे कि नहीं पूछे, यहाँ पर जाए या यहाँ पर जाए, ऐसे प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आ सकते हैं। तो आपको ज़रा भी जल्दबाजी नहीं करनी है कुछ भी डिसाइड करने में। ओके, ये कार्ड बताता है नाइट ऑफ कप्स, मतलब आपको किसी को प्रपोज करने की इच्छा हो सकती है, और प्रपोज आपको डेफिनेटली करना चाहिए अगर आपको करना है तो। देखते हैं ये कार्ड्स कहते हैं। ये कार्ड कहता है कि कोई नया घर, वहाँ पर आप शिफ्ट हो सकते हैं, या तो कोई नया ऑफिस जहाँ पर आप काम कर रहे थे वो ऑफिस चेंज हो सकता है। दिस मूवमेंट विल अशर पॉजिटिव एनर्जी। जब आप ये चेंज करेंगे, जब आप ये अलग सा बदलाव करेंगे, तब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। ओके, ये वाला ऑप्शन कहता है यू आर एट द एंड ऑफ अ साइकिल इन योर लाइफ, यू कॉल अपॉन द एंजल्स टू कम्फर्ट यू एंड गाइड यू टू योर नेक्स्ट स्टेप, हैप्पीनेस अवेट्स यू। देखो, जैसे मैंने कहा मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड का समय है। अब ये जो समय है कुछ लोगों को ज़्यादा डीपली अफेक्ट करता है। यहाँ पर जैसे ये कार्ड बता रहा है कि आपकी साइन को उस तरह से अफेक्ट करेगा कि बुरा समय आपके जीवन से निकल जाएगा ये रिट्रोग्रेड के समय पे। ओके, और ये यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि ओके, ये कार्ड सबसे पहले बताता है कि प्रेम के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर किसी को आपको प्रपोज करना है तो ये समय बहुत उचित है उसके लिए। और एक और बात है कि जो कार्ड कहता है कि कुछ कार्मिक कुछ हो सकता है इस महीने, कुछ कर्म की वजह से कुछ आपके साथ हो सकता है, अच्छा हो सकता है या बुरा भी हो सकता है। और इस महीने के दौरान आपको क्या करना है, आपको एमेथिस्ट का क्रिस्टल लेना है और आपको अपने मस्तिष्क के ऊपर सहस्त्रार चक्र के ऊपर रखकर आपको मेडिटेशन करना है। कौन सा मेडिटेशन? कोई भी मेडिटेशन। ओके, उस स्टोन को आपको अपने सहस्त्रार चक्र के ऊपर रखकर कम से कम 10 मिनट्स तक मेडिटेशन करना है। किसी का भी मेडिटेशन आप ले सकते हैं और आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है वो देखते हैं। लव लाइफ में कार्ड्स बताते हैं कि मुझे लग रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है नंबर 3, उसके लिए कार्ड्स कहते हैं कि शायद आप लव लाइफ में बहुत ज़्यादा पीड़ित है, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से आप परेशान हो रहे हैं लव लाइफ में, और आपको अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप करना है। ओके, जो कार्ड यहाँ पर बताता है कि या आपको अपने आप को फ्री करना है। ओके, अब ये फ्री जो होने वाला जो है वो हो सकता है ब्रेकअप हो सकता है, या फिर पार्टनर के साथ रहकर ही आप अपने पार्टनर को उनको क्लियरली बता देते हैं कि वो आप उनके लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज आप अगर रिलेशनशिप में कोई आपको बांध कर रखना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली गलत बात है। और उसी तरह से आपके लिए भी है, अगर आप अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा बांध कर रखते हैं, पकड़ कर रखते हैं, तो वो छूट कर जा सकते हैं इस महीने। ओके, तो इसीलिए पाबंदियां कम रखिए ताकि वो आपके साथ आसानी से रह सके। दुनिया के किसी भी व्यक्ति को अपना फ्रीडम किसी को नहीं देना है। ओके, चाहे वो किसी को कितना भी प्यार क्यों ना कर ले, किसी को अपने फ्रीडम के साथ ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये कार्ड कहता है फॉरगिविंग एंड लर्निंग एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। ओके, अब आपके पास्ट में हो सकता है कि काफ़ी आपने लव लाइफ में बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम्स देखे हैं, बहुत ज़्यादा आप तड़पे हैं लव लाइफ की वजह से, तो आपको बस अपने पास्ट को बुला देना है, लेट गो करना है, और उससे जो पॉजिटिव चीज़ आप सीख सकते हैं वो सीखकर आपको आगे बढ़ना है। ओके, अब यहाँ पर आपको ये 3 कार्ड्स है। सी, ये जो 3 कार्ड्स है, जैसे आई डोंट नो आप टैरो जानते हैं कि नहीं। टैरो में मेजर आर्काना और माइनर आर्काना होता है, और मेजर आर्काना मतलब लाइफ में बहुत बड़ी उसकी भूमिका होती है, और ये तीनों कार्ड्स मेजर आर्काना के हैं। ओके, और इसीलिए शायद इस महीने के लिए आपके लिए आए हैं, बिकॉज शायद ये रिट्रोग्रेड आपके लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। सबसे पहले तो आपकी लव लाइफ के बारे में जितनी भी नेगेटिविटी आपके मन में थी वो सारी साफ हो सकती है, क्लियर हो सकती है, और आप वापस प्रेम स्वीकारने के लिए तैयार हो सकते हैं। ओके, अगर बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा नेगेटिविटी लगे लव लाइफ के बारे में तो EFT वाली प्रोसेस ज़रूर कीजिए। ये कार्ड बताता है हाई प्रीस्टेस। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने भीतर की आवाज़ सुने, एंड कंसिडर केयरफुली व्हाट यू वांट बिफोर एक्टिंग। कुछ भी चाहिए, कुछ भी करना है, वो करने से पहले अच्छी तरह से सोच लीजिए। और ये कार्ड बताता है कि ये जो समय है इस महीने बहुत बड़ा कुछ बदलाव हो सकता है, और अगर कोई बड़ा बदलाव अपने आप ना हो तो ये है कि आपको वो बड़ा बदलाव करना है। ओके, और टाइम फॉर पॉजिटिव चेंज, अ सिचुएशन सडनली मूव्स फॉरवर्ड, फॉर्च्यून इज ऑन योर साइड। हाँ, एक तरह से गुड लक है कि जो आपकी साइड पर है, लेकिन आप अगर इस गुड लक का बेहतरीन तरह से यूज़ नहीं करते तो शायद आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे इस समय के दौरान। इसीलिए जितना हो सकता है उतना पॉजिटिवली अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये था आपके लिए रीडिंग। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 क्या बताना चाहता है आपके लिए। ऑप्शन नंबर 4 जो बात बताना चाहता है वो है कि इस महीने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ सकती है। हो सकता है कि ये पॉजिटिविटी ऑलरेडी आपके जीवन में आ चुकी है या आने वाली है। ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके जीवन में बढ़ सकती है, और उसी के साथ साथ सी आपके लिए आवश्यक है कि आप बस लेट गो करके बिल्कुल ओपनली आप अच्छी तरह से आप अपने साथ रहें। कई बार अगर आप संकुचित तरह से रहते हैं, संकुचित मेंटालिटी में रहते हैं, तो भी आप पॉजिटिविटी जीवन में अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो ये कार्ड बताता है बिल्कुल ओपनली, बहुत ही खुल के रहना है, पॉजिटिव माइंड को रखकर आगे बढ़ना है। ओके, और आगे बढ़ने में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर किसी तरह का ट्रैवलिंग करना आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। किसी तरह का ट्रैवलिंग, कहीं पर आप जाने की कोशिश कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं वेकेशन के लिए, या तो आप अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। ओके, ये कार्ड्स कहते हैं यू हैव अ स्पेशल बॉन्ड विथ एनिमल्स। सी, एनिमल्स के बारे में एक बात है कि अगर एनिमल्स आपके आसपास ज़्यादा आते हैं तो उनकी जो हेल्प है वो स्वीकार करें। एनिमल्स के अंदर कई बार इतनी ज़्यादा पावरफुल हीलिंग एनर्जी होती है कि वो कई बार आपको हीलिंग करने के लिए आते हैं। ओके, तो अगर आपके आसपास एनिमल्स आते हैं तो ज़रूर उनको स्वीकारिए। ओके, ये कार्ड बताता है कि कोई भी परिस्थिति इस महीने आती है तो आगे बढ़ने से पहले अच्छी तरह से सोचे समझे, उसी के बाद आगे बढ़े। ज़रा भी बिना देखे आगे नहीं बढ़ना है इस महीने। ओके, और ये 2 कार्ड्स कहते हैं कि हाँ, जैसे मैंने कहा हीलिंग के लिए बहुत अच्छा समय है, और एप्रिसिएशन या जो आपके साथ अच्छा हो चुका है आज तक, आपको उसके प्रति शुक्रगुजार रहना आवश्यक है। लाइफ में पॉजिटिविटी ऐसे ही नहीं बढ़ती है। जब आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती है तब आप अगर उस चीज़ों के प्रति शुक्रगुजार रहते हैं, तब चलकर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़ती है। ओके, और ये 2 कार्ड्स कहते हैं कि मेक एफर्ट टू रिलीज योर एक्स। आपको अपने एक्स के प्रति अगर आपके मन में अभी भी फीलिंग्स है, अगर आपके मन में अभी भी भावना है, तो आपको उनको रिलीज़ करना ज़रूरी है। बिकॉज मुझे ये 2 कार्ड्स को देखकर लग रहा है काफ़ी ज़्यादा आपके भीतर एक्स के रिलेटेड या तो नफ़रत भरी है, या तो प्रेम भरा है, या तो अफसोस भरा है कि वो रिलेशनशिप चला नहीं। लेकिन जो भी है आपको उसको जाने देना है। और जैसे मैंने कहा कि हीलिंग बहुत आवश्यक है। इमोशनल हीलिंग भी हो सकता है कि जो आपके लव लाइफ की वजह से आपके इमोशंस में प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो वो भी आपको हीलिंग करना ज़रूरी है।
और जी हाँ, तो ये है। और उसके बाद देखते हैं ये 3 कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। जैसे पहले मैंने कहा, कोई भी डिसीजन लेने में अगर आपको समय लगाना है तो ज़रूर समय लगाइए। अगर कोई डिसीजन बहुत बड़ा है और आप बिल्कुल क्लियर नहीं है तो मत लीजिए डिसीजन इस महीने, बिकॉज रिट्रोग्रेड की वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन और काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि आप गलत डिसीजन चुन लेंगे। ओके, ये कार्ड कहता है कि थोड़ा बहुत आराम कीजिए, थोड़ा बहुत रेस्ट लीजिए इस महीने, बिकॉज यस, वो भी आपके लिए ज़रूरी है। उसी के साथ साथ पैसे भले आपके पास अगर ज़्यादा है तो भी या ज़्यादा खर्च मत कीजिए। ये कार्ड कहता है कि विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जहाँ पर आराम करना बताया गया है, उसी के साथ साथ विश्वास के साथ आगे बढ़ना भी बताया गया है। अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो इट इज़ वेल मतलब बहुत अच्छा समय है कि आप अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करना शुरू करो। ओके, बिकॉज कई बार जब कुछ काम नहीं आता है तब डेफिनेटली आपके सपनों के सच होने का समय हो चुका है, इसी वजह से कुछ काम नहीं आ रहा है। ओके, तो ये था आपके लिए रीडिंग ऑप्शन नंबर 4 के लिए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला ऑप्शन क्या बताना चाहता है। तो ये है ऑप्शन नंबर 5, अगर आपने चुना है तो चलिए देखते हैं इसके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। रिट्रोग्रेड की वजह से काफ़ी झगड़े वाली परिस्थिति हो सकती है इस महीने। छोटी छोटी बातों पर दूसरों के साथ झगड़ा हो सकता है कि जिसको आपको कंट्रोल करना है। देखो, झगड़ा मतलब आप किसी के साथ झगड़ा करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। झगड़ा वाली परिस्थिति उत्पन्न हो फिर भी आप अपने आप को पीछे रोक लेते हैं, ये सोच कर के वो झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है। उसी में इंटेलिजेंस है। ओके, ये वाला कार्ड कहता है कि इस महीने आपको काफ़ी बंधा सा फीलिंग लग सकता है। डेविल का कार्ड है, काफ़ी बंधा लग सकता है, काफ़ी अंकुश आपके ऊपर है ऐसा महसूस हो सकता है। लेकिन जो भी है, कार्ड बताता है कि हाँ ऐसा लग सकता है। और मतलब जैसे मैंने कहा, इस महीने का पूरा महीना यही फीलिंग आप शायद लग सकती है आपको, बिकॉज रिट्रोग्रेड का समय है। तो आप ज़्यादा इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे अगले कार्ड्स में हम देखेंगे वो आपको कुछ गाइडेंस ज़रूर देंगे। ये कार्ड्स बताते हैं कि आप इस महीने अगर मेडिटेशन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत हाई लेवल पर जा पाएंगे। बहुत हाई लेवल के एक्सपीरियंसेस आपको मिल पाएंगे। आप कहेंगे कौन से मेडिटेशंस करने हैं, ऐसी कोई भी, इंटरनेट के ऊपर इतने ज़्यादा फ्री और पेड मेडिटेशंस अवेलेबल है। कोई भी मेडिटेशन आप ले सकते हैं जो आपको अपने लिए सही लगता है और उसके ऊपर आप काम कीजिए। तो डेफिनेटली इसी पूरे महीने काम कीजिए, बिकॉज यस, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा वो रिजल्ट बताने वाला है। ओके, एज यू ऑनर एंड फॉलो द गाइडेंस ऑफ योर हार्ट, प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग। देखो, जितना ज़्यादा आप अपने दिल की जो इच्छाएं हैं उसको आप रिस्पेक्ट देते हैं, उतना ज़्यादा आप अपने आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि अट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके, ये 2 कार्ड्स कहते हैं किसी पहले इस महीने किसके प्रति सावधान रहना है। जैसे मैंने कहा, झगड़े वाली परिस्थिति हो सकती है। ये भी हो सकता है काफ़ी लोग सामने से आपके साथ झगड़ा करने आते हैं, बड़ी इच्छा लेकर, बड़ी मिन्नत लेकर आपके पास झगड़ा करने आ सकते हैं। लेकिन कार्ड बताता है कि आपको बिल्कुल संभल कर अपने झगड़े चुनने हैं। अपने जो जंग है अच्छी तरह से सोच समझ कर चुनिए, बिकॉज हर जंग में आपको नहीं उतरना है। ओके, ये कार्ड बताता है कि भले यहाँ पर मैंने जैसे कहा दिल की सुनिए तो आप समृद्धि अट्रैक्ट कर पाएंगे, लेकिन अभी अट्रैक्ट हुई नहीं है। इसीलिए ये महीना दिखा रहा है कि काफ़ी पैसों में कमी हो सकती है, पैसे कम हो सकते हैं कि जिसका आपको ख्याल रखना है और इसकी वजह से ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं। ओके, यहाँ पर ये जो बात बताई गई है कि इस महीने कोई व्यक्ति आपको मिल सकता है कि जिसके प्रति आपको काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स आपके मन में जाग सकते हैं और ये व्यक्ति सच में आपका लाइफ पार्टनर हो भी सकता है। ओके, तो डेफिनेटली पॉजिटिवली उसके बारे में सोचिए। और ये कार्ड बता रहा है कि अब जब पहले अपने आप को जब आप प्रेम करेंगे तभी आप दूसरों को भी प्रेम कर पाएंगे, दूसरे व्यक्ति को प्रेम कर पाएंगे। तो आपको हर रोज़ एफर्मेशन बोलकर सो जाना है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। ओके, जब आप ये एफर्मेशन के ऊपर हर रोज़ काम करेंगे तब आप
आप उस व्यक्ति को आकर्षित कर पाएंगे कि जो आपको अच्छी तरह से प्यार कर सके। ओके, ये दो कार्ड्स कुछ नई शुरुआत बताते हैं। ओके, अब यहाँ पर मुझे इस महीने में लगता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पास सही साधन नहीं है, सही सामग्री नहीं है कि जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ये कार्ड बताता है कि जो भी आपके पास है बस उसी के साथ शुरुआत कीजिए, बिकॉज आपकी शुरुआत अगर आप इस महीने करते हैं तो बहुत हाई लेवल पर आप जा सकते हैं। ओके, इसीलिए जो है जितना है उसी के साथ शुरुआत कीजिए। ये कार्ड बताता है स्पेशली फॉलिंग इन लव और द रिसर्जेंस ऑफ अ रिलेशनशिप। हो सकता है कि आप किसी नए व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में उतर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उस रिश्ते को आप बेहतर लेवल पर लेकर जा पाएंगे इस महीने के दौरान। ओके, और हाँ, नए घर में शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर कहीं पर घूमने जा सकते हैं कि जो आपको आपका घर जैसा लग सकता है। ओके, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड एनहांस्ड इंट्यूशन। इस महीने स्पेशली खास करके आपके इंट्यूशन के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। ओके, न्यू साइकिक एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आर चेंजिंग द वे यू व्यू द वर्ल्ड एंड योर सेल्फ। अलाउ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स टू ओपन थ्रू स्टडी, प्रेयर एंड मेडिटेशन। तो आप जितना ज़्यादा प्रेयर करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़ेंगे, स्पिरिचुअल किताबें पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपके भीतर का जो स्पिरिचुअल पावर है, आपकी इंट्यूशन की एनर्जी है, वो बढ़ेगी। ओके, तो ज़रूर उसका प्रयास कीजिए। सी वहाँ पर जैसे मैंने कहा, आप जितना कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आप उसमें प्रोग्रेस कर पाएंगे। ओके, तो आपको मेडिटेशन करना है, प्रेयर करना है, स्पिरिचुअल किताबें पढ़ना है इस महीने के दौरान, ताकि आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल का इंट्यूशन आप डेवलप कर पाएँ। ओके, चलिए, अगर आपने ऑप्शन नंबर 6 चुना है तो देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। ओके, अब जस्ट एज यू नो, जैसे मैंने आपसे कहा कि मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड का समय है, काफ़ी कठिन समय है। इस समय में आपको लग सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे रिश्ते हैं कि जो बिल्कुल मतलब आपके समय के लायक नहीं है। आप उनको समय दो, आप उनको इतना वक्त दो, उसके लायक नहीं है, तो ज़रूर आपको उनको छोड़कर जाना चाहिए। पहली बात है। दूसरी बात, हो सकता है कि आपको कहीं पर शिफ्ट होना है, कहीं पर मूव होना है, कि जो बात भी हो सकती है। ये कार्ड बताता है कि पैसे जो भी आपके हाथ में है उसे संभाल कर रखिए। प्लस पैसे कमाने के लिए काफ़ी अच्छे अवसर मिल सकते हैं इस महीने, और अगर अवसर नहीं मिलते हैं तो आपको अपने लिए बनाने हैं। स्पेशली अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको खुद अपने लिए अवसर बनाने हैं। ये कार्ड कहता है टू मेक अ डिसीजन, आस्क योर सेल्फ विच वे ब्रिंग्स मी क्लोजर टू माई डिवाइन पर्पज एंड विच टेक्स मी अवे। आपको ये समय पूछना है, आपको सोने के समय ये बात पूछनी है अपने आप से कि क्या करने से आप अपने पर्पस के नज़दीक जाते हैं और क्या करने से आप पर्पस से दूर चले जाते हैं। और ये सवाल पूछने के बाद सो जाइए। सपने में आपको इसका जवाब मिलेगा और दूसरे दिन सुबह आपको जवाब बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा। अब ये प्रोसेस है, शायद हो सकता है पहली बार, दूसरी बार आपको अच्छे से ना आए, लेकिन डेफिनेटली प्रैक्टिस के साथ आप इसको बहुत अच्छे से मास्टर कर पाएंगे। ओके, ये कार्ड कहता है कि कीप चार्जिंग अहेड एंड डोंट टेक नो फॉर एन आंसर, एक्सपेक्ट मिराक्युलस सॉल्यूशंस टू अपीयर। काफ़ी चमत्कारिक सॉल्यूशंस, काफ़ी चमत्कारिक आपको सॉल्यूशन मिल सकते हैं इस महीने, कुछ आपके प्रॉब्लम्स के, या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स के जो इस महीने में आने वाले हैं, उसके आपको चमत्कारिक तौर से आपको उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, ये कार्ड बताता है द टेम्पल पाथ। टेम्पल मतलब आपका शरीर, या टेम्पल मतलब मंदिर भी होता है, और आपका शरीर आपकी आत्मा का मंदिर है। तो आपके मन को बिल्कुल साफ रखना है। आपकी आत्मा के साथ बहुत आप मतलब अपनी आत्मा को, मन को जितना ज़्यादा आप स्टेबल रखना चाहते हैं, अपने मन को जितना साफ रखना चाहते हैं, उतना आपको अपने शरीर को साफ रखना है। ठीक है, तो शरीर को बिल्कुल अच्छा खाना खिलाइए इस महीने के दौरान। ये कार्ड कहता है कि प्रेम के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको किसी को प्रपोज करने की इच्छा हो सकती है, या फिर कोई आपको प्रपोज कर सकता है इस महीने। और अगर कोई प्रपोज ना करे फिर भी आप उस व्यक्ति को अच्छी तरह से पहचान जाएंगे, जान जाएंगे, अगर उनके मन में फीलिंग्स है तो। जैसे यहाँ पर बता रहा है न्यू पर्सन हैज स्टर्ड रोमांटिक फीलिंग्स। नया व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है कि जो काफ़ी रोमांटिक भावनाएं आपके मन में उत्पन्न कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ उसी के साथ साथ आपकी लव लाइफ में
बच्चे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे आपको। हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका प्रेम ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मतलब आप अपने बच्चों की वजह से आपके बीच में प्रेम बढ़ रहा है, या तो बच्चे पैदा करने हैं आपको इसलिए आपके बीच में प्रेम बढ़ रहा है। ओके, ये कार्ड बताता है एस ऑफ एयर, ब्रिलियंट न्यू आइडियाज एंड इंस्पिरेशंस, सीइंग द ट्रूथ ऑफ अ सिचुएशन। ये कार्ड बताता है काफ़ी नए आइडियाज़, बहुत ही अच्छे आइडियाज़ आपको मिलेंगे। और हाँ, मतलब आप कोई भी परिस्थिति है उसको बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ओके, लेकिन अगर कोई भी नई शुरुआत करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको अड़चने मिलेंगी, बहुत ज़्यादा आपको ब्लॉकेजेस मिलेंगे अगर नई शुरुआत इस महीने करते हैं तो। और जैसे मैंने कहा, रिट्रोग्रेड का समय है, तो कोई नई शुरुआत नहीं करते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। लेकिन हाँ, अगर शुरुआत करते हैं तो काफ़ी चैलेंजेस मिल सकते हैं। ब्रिलियंट न्यू आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशंस, नए आइडियाज़ बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। ओके, और उसके बाद ये दो कार्ड्स बताते हैं। ये कार्ड वापस बताता है कि जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, जल्दबाजी में कुछ भी कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ना है। ये कार्ड बताता है कि फैमिली, अ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ, फैमिली के साथ आप अच्छे से छुट्टी पर जा सकते हैं, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी फैमिली के लिए या फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाला समय है ये महीना। फाइंडिंग मैजिक इन लिटिल थिंग्स इन लाइफ, फैमिली के साथ अगर आप कहीं पर घूमने जाते हैं वेकेशन में तो भी बहुत अच्छी बात है। और हाँ, मतलब फाइंडिंग मैजिक, आप मतलब सब लोग जब एक साथ रहते हैं और छोटी छोटी बातों का आनंद उठाते हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर आनंद वाली बात क्या हो सकती है। ओके, इसीलिए फैमिली के जो पैसे हैं उसे अच्छे से संभाल कर रखिए। जैसे मैंने कहा, पैसे अच्छी तरह से हाथ में रखने का समय है ये महीना, पैसे खर्च करने का समय नहीं है ये। ओके, तो ये था आपके लिए रीडिंग इस महीने के लिए। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की सहायता कर पाएगा तो ज़रूर उस व्यक्ति के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।